नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके बताइए? सब ठीक? घर में सब कुशल मंगल? आइए आज हम पकड़ते हैं मगध महाजनपद। मगध मगध जो महाजनपद है, ये महाजनपद एक नहीं था। उस समय टोटल हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथ में बताता है कि उस समय टोटल 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे उस समय। कोई एक महाजनपद नहीं था, 16 महाजनपद थे। ये हमारे बौद्ध जैन ग्रंथ में बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है। 16 महाजनपद में से आज मगध महाजनपद के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग इतने सालों से मगध महाजनपद के वंशज, राजा, सबके नाम याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको याद नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको याद कर सकते हैं, कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं और कैसे सबको समझा सकते हैं कि यार इतना हार्ड नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल हम समझ रहे थे। ठीक है, तो आइए, इसका ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है जिसके द्वारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ट्रिक इतना बढ़िया है, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, कहेंगे यार कुछ बताया बंदे ने। चलिए आइए, इसका ट्रिक है हसीन मोशुक। आप सोच रहे होंगे ये है क्या, इसके बारे में बता देंगे, धैर्य रखिए थोड़ा सा। आइए, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हा शी ना मो सु का, ये है। आप सोच रहे होंगे यार ये कर क्या रहा है। कुछ नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए आपको दिख जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हा से आपको पता है कि ये होता है हर्यक वंश। क्या होता है? हर्यक वंश। शी से होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ना से होता है नंद वंश। मो से होता है मौर्य वंश। सु से होता है सुंग वंश। का से होता है कण्व वंश। ये देखिए, यही था हमारा पूरा मगध महाजनपद के राजा लोग। राजा के वंशज हैं सारे भैया। इसके अंदर थोड़े बहुत राजा आ जाते हैं और ये उनके, कहते हैं ना, वंशज इसी से पैदा होके आगे राजा बनते चले गए हैं, वही लोग में है ये। हर्यक वंश देखा आपने, शिशुनाग वंश देखा, नंद वंश देखा, मौर्य वंश देखा, शुंग वंश देखा, कर्ण वंश देखा। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं आपको, ये सारे संस्थापक हैं। संस्थापक जो था हर्यक वंश का, जिसका नाम था बिंबिसार। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था उसका नाम खुदे शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक भैया महापद्म नंद था। मौर्य वंश का आपको पता ही है कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। शुंग वंश का जो संस्थापक था, इसका था पुष्प मित्र शुंग। जे वाला वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कर्ण वंश का जो संस्थापक था, इसका नाम था वासुदेव कण्व। आओ, संस्थापक देख ही लिए, आखिरी राजा देख लें, दो तीन बंदों के जो जो मेन है। और इसका फेमस राजा चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? चंद्रगुप्त खुदे फेमस था, लेकिन इसका भी एक फेमस राजा था। बिंबिसार का जो आखिरी राजा था, उसका नाम था भैया, एक सेकंड, हाँ, बिंबिसार का जो आखिरी राजा था उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था, ये शिशुनाग था। इसके आगे ज़्यादा चले नहीं। उसके बाद महापद्म नंद के बारे में जो आखिरी राजा बताता, उसका नाम था घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य का जो आखिरी राजा था वो तो ध्यान में नहीं है, लेकिन जो इसका फेमस जो राजा था
उसका नाम था अशोक। बाकी यही है, जो जो मेन राजाओं के नाम लिए जाते हैं पूरे मगध महाजनपद में, इन्हीं के बारे में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य बेटा नहीं है अशोक का, या मतलब वो कर देना कि चंद्रगुप्त मौर्य बेटा हो। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा अशोक है, और अशोक का एक और भाई है जिसका नाम था सुसीम। सुसीम और अशोक के साथ साथ ये कम से कम नहीं तो 101 भाई थे। मतलब जो बिंदुसार था उसके कम से कम 101 बेटे थे, जिसमें से 2 बेटे इसके थे, अशोक और सुसीम। बाकी और मतलब सौतेले कह सकते हो, और भी कह सकते हो कि राजा जहाँ पे जाता था वहाँ पे वो शादी करता फिरता था। लास्ट में जाके अशोक से इन्होंने क्या किया था, अपने मतलब सारे बेटों ने हक मांगना शुरू किया था, जिसके कारण अशोक ने सारे भाइयों को मार दिया था। सारे भाइयों में मतलब ये लगा लो कि सुसीम भी, जो इसका बेटा वो भाई था इसका अशोक का, उसको भी इसने जान से मार दिया। ठीक है, और खुद अकेला राजा बन के और गद्दी पर बैठा। और सोचो वो अशोक जिसने अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा, वो अशोक बाद में क्या कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बस आज तक यहीं। बाकी हम किसी और दिन कोई बढ़िया ट्रिक के साथ आएंगे। बाय।